दोस्तों पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम का ऐलान जो है वो कर दिया है। जितने भी ऐसे अफराद जिनका अपना घर नहीं है वो लोग जो है अब अपना घर जो है वो आसान अकसाद के ऊपर ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज में ये है कि आप जो भी घर लेंगे उसको 25 साल की आसान अकसाद के ऊपर उनको वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो कौन से लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसकी बाकी शराइत कितनी है, महीने की किस्त कितनी होगी, ये सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जब एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के हम सारी डिटेल देखते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो बैंक है वो है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि गवर्नमेंट का बैंक है। और ये जो है आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि आप किस तरह से अपने लिए घर जो है वो आसान अकसाद के ऊपर ले सकते हैं। तो हम सारी की सारी डिटेल जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ है, उर्दू में, तो मैं सिंपल इसको उर्दू में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल दे दी हुई है, तो हम ये डिटेल जो है वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप तामीर शुदा मकान की खरीदारी, ठीक है, आप जो है तामीर शुदा घर भी ले सकते हैं। इसी तरह प्लॉट खरीद कर उस पर तामीर कर सकते हैं, ज़ाती प्लॉट पर घर की तामीर कर सकते हैं और इसी तरह मौजूदा घर की तंजीम आराइश जो है वो कर सकते हैं। तो ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है वो कर्जा भी लेंगे। तो शायद थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप घर जो है वो कितने तक का ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि तनख्वाहदार, ठीक है, जो लोग तनख्वाह लेते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल ज़ाती काम प्रोफेशन करते हैं, ठीक है, जिनका जो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो ज़ाती काम कर रहे हैं, और इसी तरह ज़ाती कारोबार जिनका है वो, और गैर मुकीम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर सहूलत के ज़रिए दिए जाने वाले कर्ज की मुद्दत क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, कि आप जो है तामीर शुदा मकान या अपार्टमेंट्स की खरीद के लिए जो है वो 3 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 साल तक ले सकते हैं। इसी तरह प्लाट की खरीदो फरोख्त के लिए, ठीक है, उसमें भी 3 साल से 25 साल के अरसे में आप दे सकते हैं। इसी तरह ज़ाती प्लाट पर घर बनाने के लिए आप जो है वो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की आसान अकसाद के ऊपर जो है वो ये चीज़ें ले सकते हैं। तो तीनों की तीनों जो है वो आप 25 साल मैक्सिमम जो है वो आप आसान अकसाद के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप घर की जो है वो तंजीम आराइश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जो है वो आपको दी जा सकती है। ठीक है, मतलब आपने इसके लिए जो है वो 10 साल आपको है कि आसान अकसाद के ऊपर वापस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाले हैं तामीर शुदा मकान और अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए कोई रियायती मुद्दत दी जाती है कि मतलब आपका जो अरसा है अगर 25 साल हो जाता है तो ऊपर कोई अरसा दिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आपको सिर्फ उसी 25 साल मिलेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन दो कैटेगरीज में जो है आपको 12 महीने तक का और टाइम दिया जाता है, जो कि तकरीबन 26 साल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर तंजीम आरिश की बात करें तो 1 साल से 10 साल है, लेकिन जो है 12 महीने इसमें भी जो है वो आपको ऊपर दिए जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो है वो अगर कुछ ऐसी हैं कि आपने पहले वाली किस्तें जो हैं वो सही से अदा की हैं तो देन ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज जो है वो ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपना घर स्कीम के लिए अहलियत का मयार क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन लोग इसके लिए अहल हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उम्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उम्र के लिए भी जो है वो 3 कैटेगरी हैं कि आप तनख्वाहदार हैं, अपना कारोबार है, और इसी तरह पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट जो है एजेस हैं और डिफरेंट बाकी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले उम्र की बात करेंगे तो उम्र तनख्वाहदार तबके वाले की जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और इसी तरह जो कारोबारी हज़रात हैं उनकी 25 से 65 साल के दरमियान, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनकी 25 से 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए उम्र। इसी तरह बात कर लेते हैं मुलाजमत का तजर्बा। उसमें जो है तनख्वाहदार के लिए है कि आपको 3 साल जो है वो कम से कम हो जाने चाहिए, आप जो किसी भी अदारे में जो है काम कर रहे हो, और इसी तरह जिनका जो है वो कारोबार है उनको भी जो है वो 3 साल जो है वो हो जाने चाहिए। इसी तरह जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी जो है वो कम से कम 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कि वो बाहर से जो है वो पैसे भेज रहे हो पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये तो थी कि आपको जो है कितना अरसा हो गया हो। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि आपकी तनख्वाह जो है महीने की कितनी होनी चाहिए। टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है। अगर आप पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपल मेरे टिकटॉक की बायो में जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहाँ जाके आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि आगे आपने अप्लाई किस तरह से करना है। वो सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और अभी जाएँ और जाके पूरी डिटेल वीडियो देखें ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ जाएँ।